हाँ बेटा। Sir, I have not taken math in class 11th. So फिजिक्स लिए? फिजिक्स लिए? तो ये फिजिक्स का मैथ्स है। जो मैथ्स मैं आज तेरे को पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स का, जितनी भी मैथ्स की रिकॉर्डिंग, जितनी भी क्लासेस मैथ्स की हम करेंगे, आई हैव प्लान्ड कि वो सारी रिकॉर्डिंग शुड बी अवेलेबल टू एवरी मतलब किड। जो बच्चा पढ़ाई तैयारी कर रहा है फिजिक्स की, उसे ये आना चाहिए। नॉर्मली उसे आता नहीं है और फिर वो गाली देता है फिजिक्स को। बेटा मैथ्स अगर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है और तुझे लैंग्वेज ही नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी, गारंटी। तो हम अपना मुद्दा ये रखेंगे कि हम बेटा थोड़ा स्लो जाएंगे, बिकॉज देर आर मेनी टॉपिक्स इन मैथ्स। और जो लोग क्लास 12th में हैं उन्होंने 11th भी पूरी पढ़ रखी है, लेकिन जहाँ भी मैथ्स पढ़ी है अब तुम्हारा एक ब्रीफ रिवीजन होगा, खतरनाक रिवीजन मैं कह सकता हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट इन री लुकिंग योर पर्सपेक्टिव विद मैथ्स। मैथ्स सबसे बढ़िया साइंसेज हैं, मैथ्स से बढ़िया कोई सब्जेक्ट पैदा ही नहीं हुआ, नॉट इवन फिजिक्स। सब कुछ मैथ्स है, हर चीज़ मैथ्स है ज़िंदगी में। मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ लेकिन बायो वाले परेशान ना हो जाए, ठीक है ना भाई? बायो वाले परेशान ना हो, क्योंकि तुझे मैं जो पढ़ाऊँगा मैथ्स उतनी बहुत है और मैं बहुत पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो कितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है, खौफ है कि साला रात में मैथ्स का भूत आएगा भाई साहब आज। कुछ तो होंगे, नहीं कुछ होंगे, बहुत बड़ा झूठ नहीं बोलना, हाथ ऊपर करना। लगता है डर? बहुत बढ़िया। तूने पीछे में ले रखा है? हाँ तब ठीक है। तूने पीछे में ले रखा है और मैथ्स से डर लगता है, क्या ही कर सकते हैं। आओ आ जाओ। यूनिट्स, इस पर्टिकुलर यूनिट के हमारे गोल्स क्या क्या होंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, ये लिमिटेड हैं। ये हर एक नंबर 1 to 8 इज लाइक अ यूनिट इन मैथ्स। क्लास 11th की मैथ्स हो या 12th की मैथ्स हो, ऑलमोस्ट एक मैथ्स बेटा बहुत मजेदार है। मतलब इट इज लाइक प्लेइंग पबजी इन सब्जेक्ट्स। तो वो मैथ्स है, जिनको पबजी अच्छा लगता है, पगले हो तुम लोग अगर लगता है तो बेटा मैथ्स का डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। जो सामने लिखा है ना, ये 12th वाले जानते हैं हर चैप्टर खतरनाक है। सबसे खतरनाक कौन सा है बेटा? बता शुभम। इंटीग्रेशन। लेट मी टेल यू, मैथ्स में दो ही लोग हैं, एक बुरी मैथ्स, एक पूरी मैथ्स। मैंने बुरी नहीं बोला, जिसने बोला पूरी एक तरफ। और ऐसा होता है ना, एक कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरी को भाई एक तरफ। लाइक साला यार, ऐसे तुम लोग सुने ही नहीं है कहानी भाई। वैसे मैथ्स में दो ही लोग हैं, पूरी मैथ्स एक तरफ, इंटीग्रेशन एक तरफ। अब तुम यू कैन नॉट इग्नोर इट। इंटीग्रेशन को तो इग्नोर नहीं कर सकता, और इंटीग्रेशन को जो बनाया ना जिसने, मतलब सांप है ये मैथ्स का, इसे सिंबल भी इसका सांप जैसे ही है ना। और अगर आप बेटा समय पे जाग जाओ, लेट मी टेल यू, समय पे जागे नहीं 12th वाले, समय पे जाग जाओ। मैंने पढ़ाया था, ये इनको पढ़ाया हुआ है और मैंने इनको बताया था कौन सी किताब फॉलो करना चालू कर दो। हफ्ते में 1 घंटा इंटीग्रेशन करो, जिंदगी मस्त रहेगी। हफ्ते में 1 घंटा 11th में कर लिया अगर इंटीग्रेशन, तो जिंदगी मस्त रहती है, लेकिन वो तुमने नहीं किया। अब 12th में मैं जितना इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा इस बार, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई इंटीग्रेशन की क्लास लेके पूरा खत्म करा दूं, मैं वो भी करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आज हम सीखते हैं कैसे किसी मैथ्स को पढ़ाया जाता है। मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट फॉर्मूलाज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा हो, पर बेटा क्या होता है ना, एक मोहब्बत होती है जो मैथ्स से है मेरे को, और एक होता है भाई कि मेरा काम है कि मुझे बच्चे को नंबर दिलाने। मेरा काम वो कभी नहीं होता, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मैं कभी तेरे को मैथ्स में या फिजिक्स में नंबर दिलाने के लिए मेहनत नहीं करूँगा। वो आ गए अच्छी बात है, नहीं आए चूल्हे मार जाओ, यू गो टू हेल्प। वो आने चाहिए। जब तुम्हें मोहब्बत होगी किसी सब्जेक्ट से तो नंबर आएंगे, पीछे आएंगे, झक मार के आएंगे, ये जान ले। तो मैंने बोला कि मैथ से मोहब्बत होती है अगर तुझे थोड़ा सा वो फायर मिल जाए, जो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे देने की। इंटीग्रेशन सांप है, डरना नहीं, सांप का मंत्र भी है राहुल सर के पास, अपन बताएगा। लेकिन इन सबको पढ़ने के लिए सबसे पहला जो बंदा अवेलेबल है ना, बेसिक अलजेब्रा। सुनने में लगता है भाई क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है। बेटा मैं काट डालूंगा 12th वालों को, बता। वेरी गुड, एकदम सही। बता तू नहीं, व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब? होल क्यूब, वेरी गुड। अगर मैं तुझसे बोलूं व्हाट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला? बोल। a क्यूब प्लस बी क्यूब, वेरी गुड। अगर मैं तुझसे पूछूं x प्लस 1/x का स्क्वायर बोल,
x प्लस 1/x का स्क्वायर बोल। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो देयर इज नथिंग न्यू इन वट एवर आई एम गोइंग टू टीच। ये सब तुमने 10th लेवल पे याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुझसे पूछ सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बताओ, टेंशन थोड़ा, हमको आता ही नहीं है, हमको नहीं आता। a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर हमने पढ़ा ही नहीं, हमें आता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तुम्हारा c माइनस सी हम देख लेंगे, तुम्हारा c माइनस सी हम देख लेंगे भाई साहब। Don't try to remember all the formulas of maths. Nobody can do that. If you are trying to remember a formula of mathematics, that is a wrong method to study maths. I am telling you. एक समय था मैं केवल मैथ्स पढ़ता था, हिंदी क्लास चल रही मैथ्स, कंप्यूटर क्लास चल रही है मैथ्स, क्योंकि वो मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ्स में पीछे था, मुझे मैथ्स में सबसे आगे निकलना था। ये एक समय था, लिटरली बता रहा हूँ। और मैं आज जो कुछ हूँ कहीं ना कहीं वो मेरा मैथ्स का प्रेम ही है। फिजिक्स का प्रेम तो मेरे को बहुत देर में हुआ, मतलब वो बीटेक करने के बाद आया। अच्छा ये भी अच्छी होती है भाई साहब, इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैंने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है बीटेक के टाइम में, नॉट 11th-12th में, समझ रहे हैं। लेकिन मैथ्स में इतना फोड़ू था भाई साहब कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे, तो भैया कोई भी एग्जाम देना उसमें से ही हमारा काम चल जाता था मैथ्स में। लेकिन हमारे टाइम में अभी बहुत बुरी हालत है, अभी सब लोग फोड़ू होते हैं। हमारे टाइम में गुने छुने फोड़ू होते थे, अभी सब फोड़ू होते हैं बेटा। तो तेरे को तीनों सब्जेक्ट नहीं तो कम से कम 2 में तुझे बहुत अच्छा नाम पड़ेगा और 1 में, तो अब तुम्हें को डिसाइड करना है कि किस में काम चलाना है, समझ आया। या पीसीएम या पीसीबी या जब भी कर रहे हो तो उन तीनों में से एक से काम चलाना है। लेकिन पीसीबी वाले बी से काम नहीं चला सकते, उन्हें बी में फोड़ू होना पड़ेगा, बिकॉज 720 नंबर की नीट में 360 नंबर की केवल और केवल बायो आती है। चलो तो हम बात करेंगे इन सब की, मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। डू आई नीड टू राइट ऑल दी फॉर्मुलेज ऑफ जो मैंने अभी बोले, या हम कहीं ना कहीं से किताबों से ढूंढ के लिख लेंगे। रेयरली यूज होंगे, डोंट वरी अबाउट इट, रेयरली यूज होंगे। लेकिन एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? बड़ा तो बता, तेरा नाम भूल जाता हूं यार मैं। आयुष, आयुष एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एल्जेब्रा? मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा है क्या? एल्जेब्रा इज सर ये तो बहुत ही बकवास, हमको आता है, हमको आता है, सबको आता है ना। चलो कर दिखाओ। You have questions to check your compatibility with algebra. You have 5 questions. You have 5 questions and you have 2 minutes. समय शुरू होता है अब। बेटा ने देख, मैथ्स में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू समय में नहीं करेगा क्वेश्चन तो कोई फायदा बच्चे नहीं है। 2 मिनट शुरू होते हैं अब। आप बताइए इन सबका आंसर क्या है? अगर मैं तुझे 1 घंटा दे दूं इनको करने में तो हर बच्चा ऐसे कर लेगा। 2 मिनट में कितने होते हैं वो तुम्हारा खेल है बस। यार मैं 1-2 एसी बंद कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। एक मिनट बचा है अप्रॉक्सीमेटली, अब तक 3 तो हो जाने चाहिए थे। सारे हो गए? सारे हो गए? कैलकुलेटर एक बैठेगा, वेरी गुड, दिखा। हाँ तेरा भी उसका भी बता, अपने आप ही किया ना। बड़ा आयुष कॉपी आगे दे। एक मिनट, ऑलमोस्ट 1 मिनट 15 सेकंड में कर लिया ना। देखते हैं अभी आंसर, देखते हैं तो बताना मुझे आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया होगा। सर मल्टीप्लाई तो करना है। यू आर इडियट्स, सॉरी यू आर अभी इडियट्स, तो अभी मस्त हो जाएंगे। जितने भी नंबर यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए गए, कर ले अभी टाइम है, अभी 2 मिनट पूरा जाना। यू हैव 25 सेकेंड्स, कम से कम हो जाना चाहिए बेटा। कैलकुलेशन ही तो करना है, तो 5 क्वेश्चन का कैलकुलेशन यार 2 मिनट में हो सकता है। फर्जी कैलकुलेशन है, आधी अंदर तो बकवास है इसमें। 60 का 0.67 कोई भी कर लेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं करूँगा शायद तुमने उस तरीके से नहीं किया होगा। इन 5 क्वेश्चन को करने में 20 सेकेंड से ऊपर नहीं लगेगा। 20 सेकेंड से नो वैदिक मैथ, कोई वैदिक मैथ्स मैंने वैदिक मैथ्स बड़े होकर सीखी, लाइक 12th के बाद ही सीखी। सुना कि वैदिक मैथ्स जैसी कोई चीज़ होती है, उसके पहले ही मेरे को कैलकुलेटर ने सिखा दिया था कि सारे फॉर्मूले कैलकुलेटर से निकलते हैं। वो हम बात नहीं करेंगे अभी। 1.33 इंटू 12 तुमने मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन तुम 10th वालों 1.33 इज 4/3,
इंटू 12 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 4 जा 16 15.96 is approximately 16 only. We know we don't want exact values in physics or in नहीं कहा ना, लेकिन तुझे मजा नहीं आया ये देख करके? बस मैं यही मजा सबको दिखाना चाहता हूँ, ऐसे कहा था ना पहले। मैंने 1.33 तुम लोग को बताया 4/3 लिखना, अब तुम लोग भूल गए, चूल्हे में जाओ, गो टू चूल्हा। 1.33 जो होता है वो 4/3 होता है, याद कर लो, अभी सब लोग याद कर लो, याद रहेगा। तो बोला सर क्यों करा रहे हैं? हाँ, तुझे जितने भी मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे कंपटीशन लेवल तक भी, चाहे बैंक का एग्जाम देने भी गए कल, ऐसा हो सकता है बीटेक किया उसके बैंक एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो भाई साहब यही लोग मिलेंगे, यही लोग, और एक दो और भी हैं, वो भाभी उसमें बहुत तेज है, मैं तो नहीं तेज नहीं हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं इनके बारे में तुझे पता होना चाहिए। दैट इज वॉट 1.5 इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू, अरे 0.67 क्या होता है? 0.67 होता है, 0.67 होता है। अगर तुमने 0.67 पूछा तो ये 0.66666666 डॉट 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 है, हाँ या ना? तुम अगर कन्वर्ट करोगे 0.67 बन जाएगा। क्या ड्रॉप करना आता है? अगर इसको ड्रॉप करना है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको नहीं, अगर इसको ड्रॉप करना है तो ये क्या हो जाएगा? क्या 5 से बड़ा है? जिसको ड्रॉप कर रहे होगे वो क्या वो 5 से बड़ा है? तो 0.67 है। और इसको हमने कन्वर्ट करना सीखा है 9th क्लास में, 10th क्लास में, और मैंने सिखाया है कि इट इज नथिंग बट 6/9 दैट इज इक्वल टू 2/3। कितना होता है ये? 2/3। 0.67 इज 2/3। नई चीज पढ़ी कि नहीं? 320 जा और 2 जा यानी 40। तुम्हारा आंसर एकदम क्लोज आया होगा ऐसी है। क्या फर्क पड़ रहा है पॉइंट का? चूल्हे में जाते पॉइंट को, हाँ या ना? तुझे मैं क्यों सिखा रहा हूँ मैथ्स? ये जो सिखा रहा हूँ आई वांट, देख मैंने तो 5 ही करा रहा हूँ ना बच्चे, असाइनमेंट में है बहुत सारे, मैं तो ये 5 करा रहा हूँ कि आई वांट यू टू लुक इनटू कैलकुलेशंस बाय अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अबे गधे मत बनो। यू विल नेवर बी कैलकुलेटिंग थिंग्स आफ्टर बीटेक और नॉट इवन इन बीटेक्स। दे विल नॉट आस्क ये कैलकुलेशन करके लाओ 27 + 34 + 22 × 27 क्या होता है? अब उसके लिए कंप्यूटर होते हैं भाई साहब, वो काम गधे लोग नहीं करते हैं, वो कंप्यूटर करते हैं। वी डोंट, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड एनीथिंग। और अभी तक तो तुम लोग की भी आदत पड़ चुकी है मोबाइल खोलो, अभी 27 × 4 करना तो आधे लोग मोबाइल है, मोबाइल 27 × 4 ये आता है, गलत है ये। तो कम से कम 12 तक इतनी इज्जत रखो कि कोई भी कैलकुलेशन मोबाइल से मत करो, वरना डिफिकल्टी आएगी। तो असाइनमेंट जो मैं दूंगा भाई साहब, मोबाइल यूज़ करके वो असाइनमेंट 15 मिनट में हो जाएगा। मेरे तरीक़ों से वो 5 मिनट में हो सकता है, तुम जो तरीका लगाओ उससे 20 मिनट लगेंगे। लेकिन मोबाइल अगर यूज़ कर लिया तो आने वाले समय में वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बना रहेगा। तो मोबाइल यूज़ किसी भी असाइनमेंट नहीं करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के जो पहले 3-4 हैं उनमें कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, गारंटी होनी चाहिए इस बात की। क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। अगला 0.33 क्या होता है बताओ? 10/3 भी होता है, 10/3 3.33 होता है। 1/3 21 × 1/3 इज इक्वल टू 7। ये क्या होगा? किसी ने ऐसे किया या मल्टीप्लाई किया? 3/4 × 16, 16 ने 4 को मार दिया। ओ भाई साहब 3 × 4 = 12, नहीं आया। अबे आने दे क्वेश्चन, डरते थोड़े। देख, डोंट गो बाय समथिंग लाइक ठंड लग रही है इधर कहीं बैठ जा, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं और बैठ जा। तो मैं क्या बोला? तो परेशान ना होइयो, डरना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो 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 टाटा। हाँ, अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है। आंखें बाहर हो जाएंगी, ये क्वेश्चन आते हैं। आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम पीओ एग्जाम्स ऑफ बैंक का जो पीओ एग्जाम होता है ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजर के लिए, जो भाभी है वैसे नॉर्मली, वो उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। करो। हेलो बेटा, मेरी क्लास चल रही है, कुछ ज़रूरी ना हो तो बाद में बात करें। बता, मिलने के लिए कल मिल रहा है, संडे है, पूरा फुल खाली हूँ। बस मेरी क्लास 10 से 1 के बीच में, बाकी पूरा दिन खाली। ओके, यह बात बच्चे ने दिमाग लगा लिया। गुड, बोल। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है पागलो। 3 7 जा, एक ही है जिसके लास्ट में 1 है, तो समझ रही हो बेटा?
दिस मेक्स योर मैथमेटिक्स टू अ डिफरेंट लेवल। ये नॉर्मली तेरे 11th क्लास की मैथ्स नहीं है, तेरे को हेल्प नहीं करेगी, बट फिजिक्स के कैलकुलेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तुझे बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो क्या इसका आंसर यही है? निकालने की जरूरत अगला था, तब तो मजा आया। अब ये गड़बड़ हो जाएगा, वाह, सब दिमाग लगाना, ऐसे मत करना। फोर्थ कुछ भी बकवास चल रही है। थर्ड कुछ भी, वाह, 4 में से एक तो हो गई। गो टू हेल, गो टू हेल। यार ऑनलाइन क्या मैंने आज ऑनलाइन क्लास सही जहाँ, ओ चुप रहो विदुषी देव, हाँ मैंने क्लास सही टाइम पे रखी है, फिर बगले कहाँ गायब है? आज मेरी क्लास होती है ना? मुझे याद ही नहीं। फर्स्ट है क्यों? हाँ समथिंग लाइक दैट। 2 का भी तो आंसर है, वो क्यों नहीं सर? लेकिन वो इसलिए नहीं है ना, वो 2.46 है सर, सबसे क्लोजेस्ट तो वही है ना। तो ये 2 तो है, वो तो ज़्यादा क्लोज है सर, लेकिन वो पॉइंट में आ रहा है। कौन एकदम कॉन्फिडेंस से मैं समझता है कि 2.10 क्यों है? कौन? एक ही आंसर बोलना, 4 आंसर मत बोलना सर, क्योंकि 489 आ गया। सर 489 मैंने कैलकुलेट कर लिया था, तो वो तो है ही नहीं। हाँ। और 1.98 से छोटा है तो वो भी नहीं हो सकता। 2.46 बहुत ही ज्यादा हो जाएगा सर। 2.1 ये एक तरीका तो ये है, लेकिन उससे अच्छा तरीका, हाँ, लेकिन उसने बताया सारे आंसर कैसे कैसे किए उसने। इससे आसान तरीका है कि हम जानते हैं 1000/500 होता है 2, होता है कि नहीं होता है? नाउ इफ आई इंक्रीज न्यूमरेटर द वैल्यू विल इंक्रीज, एम आई करेक्ट और नॉट? If I increase numerator, the value will increase, and if I decrease numerator, the value will again increase. नहीं आया समझ? जब मैं न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू इंक्रीज करती, और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा हूं तो भी वैल्यू, और दोनों काम कर रहा हूं तो भी वैल्यू इंक्रीज ही करेगी। अब वो इंक्रीज क्या कर रही है? बट अब मैं बहुत बड़ा इंक्रीमेंट तो कर नहीं रहा हूं। 10,000 में, 1,000 में केवल मैंने 28 का इंक्रीमेंट किया, तो आंसर इज 2.10 सिंपली। वो 2.5 हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली बेटा। 2.5 इज लाइक 1500/500, कितना हो गया? 1250/500 होता है तुम्हारा 2.5। दैट इज ह्यूज वैल्यू। सर ये क्या कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है आपका? 1250/500 2.5 होता है पक्का? होता है, चेक कर लो। 500 का था 250, 2000 + 250, 2 + आधा 2.5, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। कई बार मुझे क्या होता है, मैं थोड़ा सा, मैं ज़्यादा ना भावनाओं में बह जाता हूँ मैथ्स के साथ, तो प्लीज़ जहाँ तुम्हें लगे कि मुझे आसान लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है, मुझे रोक देना, ठीक है? जब तुझे लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डिफिकल्ट है, स्टॉप मी देयर इटसेल्फ, आई विल गो टू अ लेवल विच इज़ डाउन। ये समझ में आया कि नहीं आया? सब बच्चों को आगे मेरे। अब बेटा इस पर मैंने क्वेश्चन दिए, इसी टाइप के क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए हैं, ठीक है? और मैंने PO 2021 का पेपर उठाया और उससे क्वेश्चन बनाए। PO के पेपर बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, लेकिन समय होता है केवल 100 मिनट, और करने होते हैं 200 क्वेश्चन कैलकुलेशन के। दैट मीन्स इन अ मिनट यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस, एंड इट इज़ नॉट ईजी देन, इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। नहीं मिलता है, जॉब कर मिलने के बाद कैलकुलेटर मिल जाता है, आप तुम कैलकुलेटर से करो, लेकिन जॉब मिलने से, बिकॉज भाभी की मैथमेटिक्स, वैसे मैथमेटिक्स क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन वगैरह कभी नहीं किया, लेकिन इस लेवल पे जो इन्होंने किया मतलब 10th 12th में किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं, सुन लेगी बहुत मारी, मतलब कह रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की मैथमेटिक्स उसको अभी भी आती है। 1/8 कितना होता है? 1/8 0.625 ये होता है, उसे याद है, अब मुझे याद नहीं है, तो इसलिए याद है क्योंकि मैं जब भाभी पढ़ती थी मैं देखता था, अच्छा क्या पढ़ रही हूँ, अच्छा ये क्या बकवास है, बोलते बेटा तुम भी क्वेश्चन पेपर मैं भी करूँ, तो मेरे आंसर सारे सही होते थे, मैं करता भी सारे सही था, लेकिन मेरी नौकरी वैसे मुझे चाहिए भी नहीं थी, लगती भी नहीं, क्योंकि मेरा आंसर आराम से 1 घंटे में 1 घंटे में 25 क्वेश्चन हुए, वो 1 घंटे में सारे करके बैठी हुई। हम मॉक पेपर साथ में करते थे, मुझे आज भी याद है। 2014 में व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग, हमारी शादी 2012 में ही हो गई, 11 में हो गई थी, तो 2014 में व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग, मैं उसका पेपर देखता था, कैसे कर रही, अच्छा ये क्या बकवास है, तो मैं भी कर लूँगा, इसके लिए कोचिंग करने की क्या जरूरत है? तो व्हाट आई मीन टू से इज इट नीड्स, तो ये खतरनाक होता। आगे बेटा इसके करना, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल जनरल साइंस लगा करने हैं, ठीक है बेटा? तो उसमें बहुत डिफिकल्ट आते हैं जिनको याद भी करना पड़ता है, मैंने वो नहीं लिए हैं, केवल वही लिए हैं जिसको तुम जनरल बुद्धि से कर सकते हो। अगला प्लेनर एंगल, अरे सर बात तो बड़ी सी लग रही है,
प्लेनर एंगल के बारे में देखो, ये नेक्स्ट हेड है, उसमें हमें अच्छे से आना चाहिए। हमने सीखा था प्लेनर एंगल को डिफाइन करते समय कुछ बात की गई थी कि अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये आर्क डी एस है। मैं अब डी एस बोलूंगा जब भी, क्या बोलूंगा? डी एस, मतलब बहुत छोटी वैल्यू। व्हेन आई से डी इट इज वेरी स्मॉल, व्हेन आई से डेल्टा इट इज स्मॉल और इट इज अ डिफरेंस। व्हेनेवर आई विल से डी एस, तो क्या है बेटा? बहुत छोटी है, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। प्लेनर एंगल का फॉर्मूला बता भाई आयुष, क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू, बता बता बेटा। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एल बाई आर, डी एस आर बाई आर बोला, मैं मान जाता। एल, अब तेरा एल चलेगा यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट क्या है मेरे बच्चे? यूनिट क्या है? रेडियन। और हम याद रख लें कि मैथ्स में यूनिट डिग्री यूज की जाती है नॉर्मली, हम केवल रेडियन यूज करेंगे। हम केवल क्या यूज करेंगे? अगर प्रश्न में, क्वेश्चन में तुम्हें थीटा दिया गया है, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, डिग्री मत लेना वरना गलत हो जाएगा। तो यहां पे लिखो डिग्री मत लेना, डिग्री मत लेना वरना गलत होगा, गलत होगा, गारंटी गलत होगा भाई साहब, होगा। ठीक है बेटा? क्या हमने और भी चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी? मैं इसको यहां पर नहीं रिवाइज करा रहा हूं। हमने पढ़ा है 1 रेडियन और हमने पढ़ा है 2 पाई रेडियन, RAD बोलते हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री, याद है ना? 1 पाई रेडियन की वैल्यू हमने पढ़ी है 180 डिग्री, पढ़ी है ना बेटा? 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 180 बाय पाई डिग्री, और वैसा वर्षा भी कर ही लोगे। 1 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई बाय 180 रेडियन। हमने पढ़ रखा है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। फिर हमने पढ़ा है 2 और छोटी यूनिट्स जिसको बोलते हैं आर्क बेटा इसमें टाइम नहीं है, लगा रहा हूं, अभी रिसेंटली पढ़ाया था। आर्क मिनट इज 1 के ऊपर ऐसे लगाते हैं। आप कैसे बताते हैं इसको? 1 डिग्री का एंगल ले लो। अरे सर इतना बड़ा तो होता नहीं है, पर दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया। इट इज 1 डिग्री एंगल। कितना है ये? 1 डिग्री। और चाकू लेकर के इसको काट दो, कितने पार्ट्स में? 60 पार्ट्स में काट दो, 60 पार्ट्स में। तो जो एक पार्ट है उसको अलग रख लो। अभी रुक जा यार, एक आर्क मिनट तो पढ़ा लेंगे। तो जो ये एक डिग्री डिवाइड बाय 60 है, इसको बोलते हैं 1 आर्क मिनट। क्या बोलते हैं? 1 आर्क मिनट। हमने ये भी पढ़ा कि अगर उसी 1 आर्क मिनट, इतना बड़ा बना दे भाई साहब, तू समझ, क्या ये 1 डिग्री का डिवाइड बाय 60 है? बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। लेकिन आपने कहा नहीं, अभी और छोटा एंगल चाहिए, जरूरत पड़ती है। व्हेन वी आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, बहुत दूर वाले किसी बंदे की डिस्टेंस निकालनी है तो इससे भी छोटी डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। बेस्ट पार्ट है वो कोर्स से हट गया भाई साहब। तो क्या हुआ, इसके भी कितने कर दे बेटा? 60 पार्ट्स कर दे। एक पार्ट को निकाल ले, एक पार्ट जो है वो 1 आर्क मिनट है, जो कि 1 आर्क सेकेंड है, जो कि 1 आर्क मिनट का 60th पार्ट है, जो कि 1 डिग्री का 3600 पार्ट्स है ना बेटा? जो बच्चे पहली बार ये देख रहे हैं, मैंने जल्दी करा है, इसको मैंने पूरा आधा घंटा पढ़ाया है। आप मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी बेटा। इसको फिर से पढ़ाऊंगा तो बच्चों का मेरे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट करा दिया है। आई होप फिर भी समझ में आ गया है। आर्क का फॉर्म थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियन यूज करेंगे, डिग्री यूज करना पाप है, हाँ या ना? अगर बेटा कभी डिग्री यूज कर ली तो पाप हो जाएगा भाई साहब, पाप में नंबर कट जाएंगे, तुम देख लेना, पक्की बात देख लेना। फिर याद रखो बेटा, डिग्री के बाद हमने पढ़ा कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 80 डिग्री होता है, वगैरह 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 वगैरह, हाँ या ना? टेक योर टाइम लाइक 5 मिनट्स टू गेट मी द आंसर इन डिग्रीज। तो कैसे करेंगे? इनटू क्या कर देंगे? 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बटा 180 है, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई डिग्री। तो क्या हर एक को 180 बटा पाई से करना है कि नहीं करना है? किसे करना है बेटा? 180 बटे पाई से। 100 गुड। देख, शी हैज मेड अ वेरी गुड डिसीजन। उसने कहा पाई को ही ले लो ना भाई 180। जो पाई कट रहा था उसने बोला पाई को ही ले लो 180, और होता भी है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना?
तो ये तो पाई से काई काटने वाली बात हो गई। अगर पाई को 180 रख दूं, 90, 45, 60, 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 6 ने 30 इंटू 5 इज 150, आया ना। पाई बाय 3 इज 60 इंटू 2 इज 120, पाई बाय 3 इज 160, 60 इंटू 4 इज, क्या चल रहा है सर? जल्दी हो गया क्या ज़्यादा? अरे सर एक बात है, पाई बाय 3 निकाल चुका है ना यहाँ पर, अब क्या हर बार निकालेगा क्या पागलों की तरह? 2 इंटू पाई बाय 3 इज 2 इंटू 60, 120, 4 इंटू पाई बाय 3 इज 4 इंटू 60, 240। छी, समय 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 बड़ा बलवान है भाई साहब, जल्दी जल्दी कर लेना, अच्छी अच्छी चीज़ समझ में आएगी। आसान था या डिफिकल्ट था? तो आप पाई रेडियन को 180 डिग्री यूज करिए, अच्छा रहेगा। शी इज राइट, वेरी गुड। बट तेरा नाम क्या है? नितिशा, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, बेटा बोला तो उसने, बेटा सबको पता था कि एप्पल गिरता है तो नीचे ही आता है, लेकिन लिखा किसने है? न्यूटन ने, और हमारे खून भी रखा है। हाँ या ना? ये बात समझ ले बेटा, जब कोई नई डिस्कवरी होती है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, वो डिस्कवरी सबने देखी होती है, सबने, बट जिसने देखी होती है और देख के बाद लिख देता है ना, उसका नाम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीधराचार्य फार्मूला वॉज डेवलप्ड बाय अस इन 200 AD, हमारे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। इट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हम बहुत देर में याद आया हमको, उसके बाद हमने किया, फिर हमने उसका पेटेंट वेटेंट लिया नहीं। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। बासमती चावल का नाम सुना है? खाया होगा, मस्त होता है, अच्छा लगता है। कितने लोगों को बासमती चावल खराब लगता है? वो उल्लू है, खुद को अच्छा लगता है। कहाँ उगता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कहाँ, किस? अबे यार, इंडिया में होता है। हम बासमती चावल सालों से खा रहे हैं, मतलब सदियों से खा रहे हैं। और 2019 में द पेटेंट ऑफ बासमती चावल वॉज टेकन बाय US। बासमती चावल का पेटेंट US के पास है, हमारे पास नहीं है। कोई यहाँ से आया, उसको लेके गया, बोला अरे क्या चावल है, सो उगा लो भाई, उगा लिया, अच्छा ये क्या मस्त उगता है, लेट्स टेक द पेटेंट ऑफ दिस चावल। तो दे टुक अ पेटेंट ऑफ 1 बासमती चावल। हाउएवर फिर गवर्नमेंट जाग गई और सारे पेटेंट ले लिए, क्योंकि बासमती चावल हमारे एक नहीं होते, हमारे यहाँ अनेक बासमती चावल भी हैं। बट जो प्रीमियम बासमती, जो पहला बासमती गया ना, वो US ने कर रखा है पेटेंट। गूगल पे करना, मजा आएगा पढ़ के। तो पेटेंट या कॉपीराइट जो होते हैं बेटा, वो पहले करने वाले को मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमने समझ में आ गया? बकवास, बहुत ही बकवास है, इसको मैं छोड़ दूं? फोटो खींच ले कोई जन, फोटो खींच लेना, मतलब बाद में भेज दूंगा मैं। कौन सा? धन्यवाद सर, कर लोगे ना, मैं नहीं कराऊँ ना उसको। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी, कर ले बेटा। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? पाई बाय 180। तो डिग्री से मल्टीप्लाई करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना मेरे बच्चों, कभी भी पाई के उलट 3.14 मत रख देना, 22/7 मत रख देना, पाई रखना, ठीक है? वैसे वो वैल्यू सही है, तो रख भी सकती है। 3.14 रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। इट इज नॉट रॉन्ग, पाई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू गलत नहीं है। लेकिन जब वो पाई के बगल में रेडियन लग जाता है तो बोलता है मैं कांस्टेंट की, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं प्लेनर एंगल की फील्ड में कंपनी में बात करता हूँ। अकेले था कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं थी, बाद में बोल गया यूनिट तो अभी भी नहीं है, यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। समझ में आया बच्चे? तो पाई, रेडियन और पाई दोनों सेम बातें नहीं हैं। एक कांस्टेंट है और एक यूनिट वाला कांस्टेंट है। हाँ है ना? कर लोगे इसको, टाइम वेस्ट है। चलो आओ, लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है। क्या मैं हौले हौले जाऊं या तेजी से भगा दूं इसको? आता है? अच्छा हौले हौले, ठीक है। क्या हम इस ट्रायंगल को जानते हैं? ये ट्रायंगल बोलता है मेरा नाम राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं ABC हूँ। क्या हूँ बेटा? मैं ABC। बेटा बातें नहीं, मैं ABC ट्रायंगल हूँ। हर बच्चा जान ले कि B जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमेशा 90 डिग्री वाले के सामने आती है। जानता है ये बात? लेकिन जो एंगल होता है, लेट्स से मैं इस एंगल की बात करता हूँ, मैंने इस एंगल को थीटा बोला, तो जब मैं थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बोलता हूँ तो वो हमेशा उसके सामने वाली साइड होती है। यानी ये परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस होगा। बेस कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सब बच्चे जानते हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा हमें 3 रेशियोज के बारे में बात करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा।
आपने ये तीनों पढ़ रखे हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सब पढ़ रखा है, ये सब पढ़ रखा है हमने। इससे ज़्यादा मैं इसमें बताने का कोई मेरा मतलब नहीं बनता कि मैं इसमें घुस जाऊँ और इसकी 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। 3 आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन बेटा एक आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये यूज़फुल होती हैं, बायोफिजिक्स में काफ़ी बार आती हैं, काम आती हैं हमारे, ठीक है। डायरेक्टली बहुत रेयरली काम आती हैं, बट इनडायरेक्टली ये काम आती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे किसी बच्चे को नहीं है। यहाँ तक का सारी कहानी आपको याद होनी चाहिए। एंगल अगर मैं दे दूँ तो आप साइन कॉस टैन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत ही हलवा क्वेश्चन आपके सामने रखा जो आपको लिखना नहीं है। ये लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना तो चाहते हो मत लिखो, बिकॉज ये तो नोन है। केवल लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होता क्या है, जो 11th वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये एंगल थीटा है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, व्हाट इज साइन थीटा? मैंने हाइपोटेन्यूज दी नहीं है, वो जो पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। 6 और 8 का 10 होता है, जानते हैं ना। तो थीटा ये है, इसका परपेंडिकुलर 8 होगा 6 होगा सामने वाली साइड। और क्या हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने मेरे बच्चे? क्या इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है इस टॉपिक पे? इसी टॉपिक पे टाइम वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें जो पता है वो पूरा पता नहीं। बेटा जो भी पेन से ऐसे कर रहा है प्लीज़ मत करो यार, बहुत डिस्टर्बेंस होता है मुझे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाओ। नाउ यू शुड बी नोइंग दिस, ऑल ऑफ यू वुड बी, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। ओके, हाँ सर बोलने वालों, तो अभी क्यों आ गई 9th? चेयर ले ले। तो मैंने क्या बोला कि तेरी क्लास है क्या इस समय? अच्छा हाँ, दीदी क्लास होगी। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या बोला बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। हमने कहा यार क्या कुछ पर्टिकुलर एंगल्स है जिनसे हमें बहुत मोहब्बत है? थीटा बराबर 0, देन थीटा बराबर 30, 45, 60, 90। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट एक्यूट एंगल्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में आपको साइन कॉस टैन की वैल्यू याद होंगी। आपको ये भी याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक इज बेसिकली 1/sin, आप जानते हो। आप ये भी जानते हो कि कॉस का उल्टा सेक होता है, दैट इज इक्वल टू 1/cos, एंड बेटा टैन का उल्टा कॉट होता है, दैट इज सिंपली 1/tan। अगर मैं बोलूँ tan 30 इंटू कॉट 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 इंटू कॉट 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोच के रहो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एक कन्वर्ट हो जाएगा, कट जाएगा, है ना बेटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, tan थीटा वो मार दिया। ज़्यादा फास्ट हो रहा है, प्लीज़ बोल देना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। आई होप यू ऑल रिमेंबर एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, लेट मी टेल यू। केवल और केवल तुम्हें पहला 3 आने चाहिए, पहले 3 आने चाहिए, उससे हमारा काम चल जाता है। क्योंकि बाकी अगर कोई पूछेगा तो दिमाग लगा लेंगे, 1/2 हाफ उल्टा कर लेंगे। अरे नमनवे काल चले, आओ, बहुत सालों बाद आया तू, छुट्टी पे आया क्या? मिल लिया किसी मिसी से? हैं? केवल साइन यूज़ कर ले। और कैसा है तब ठीक है? क्या कर रहा है आजकल? पढ़ाई मस्ती कर रहा है, बीटेक में मस्ती होती है। तेरा बीएससी और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस तो बीटेक ही हो गया आधे से ज़्यादा। डीयू से कर रहा है तू? कौन सा कॉलेज तेरा? हंसराज। ओ लड़का हंसराज में पढ़ रहा है, अब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई रैगिंग वैगिंग? और किसी मिसी से मिल चुका है? मिलना है अभी? मिल चुका, मतलब अभी से मिला था। बच्चे सो रहे क्या? ये मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है। कब से पास हुआ तू? 2020, 2 साल पहले कोविड के समय पास हुआ था ये। इसके नंबर कोविड नहीं, इसके एक पहले ऐसे पेपर दिए हैं, इसने पेपर दिए और इसके पेपर का रिजल्ट ऐसा था 95 है ना? वो 10th में था। और 12th में भी ऐसी था, हाँ 95 से ऊपर सारे। लड़का तेज है मेरा। और ही बताऊँ और कहना दो, NDA क्वालिफाइड फॉर 4 टाइम्स। हाँ इन्हीं का बेसिकली यहाँ पे एक लॉकिंग रबड़ है, इनकी बैकबोन में एक इंटर लॉकिंग रबड़ है। परेशान ना हो, भूल जाए इसको, जाए छूले में जाने साले हो। इट इज़ बैड लक ऑफ आर्मी दैट दे हैव नॉट हायर्ड हिम, लेट मी टेल यू। ये ऐसा होता है, ये मैं खुला बोल सकता हूँ अपने बच्चे को बोल करके, ये वो आर्मी वालों का बैड लक है कि उसको इन्होंने हायर नहीं किया, आर्मी वाले या एयरफोर्स वाले। ही वुड हैव बीन अ ग्रेट कैडेट, नो डाउट।
अब वो किस्मत खराब है भाई साहब, हड्डी बीच में कुछ खो गई होगी बचपन में, साले कूद गए हो तुम आम के पेड़ से, तो टेंशन ना ले, मस्त रहे। अभी मेरी क्लास में संडे को आया कभी मिलने। संडे में तो अगले संडे में आऊँगा। हाँ अगले संडे आएंगे, ठीक है चल, वेरी गुड, बाय बाय। कभी हेल्प चाहिए होगी तो ये एक बार आया था पहले हेल्प करने, तभी हमारी मतलब अच्छी नहीं थी सिस्टम, कैमरा इतना अच्छा नहीं था, तेरे पास मस्त कैमरा है, आइए जो तू, ठीक है ठीक है। अब भैया बड़ी इज्जत होगी लोगों की, 4 बार इसे एनडीए क्वालिफाई किया, बताया सब नमस्ते कर रहे थे तेरे को, गुड, हाँ बाय बेटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 4 बार मतलब जितनी बार दिया उतनी बार उसका क्वालिफाई हो गया, और एसएसबी भी क्वालिफाई हुआ, हर बार एसएसबी क्वालिफाई हुआ। और इसने लड़के कि मैं जाऊँगा, पहले एयरफोर्स के लिए किया था, मैं मेडिकल के लिए वहाँ रिजेक्ट हुआ, तो उसने फिर क्वालिफाई किया, देन इवेंट टू नेवी वहाँ रिजेक्ट हुआ, तो साले मैं आर्मी में जाऊँगा, तो आर्मी में भी गया ये। बट देन प्रॉब्लम है इसकी ना जो बैकबोन है उसमें एक लॉकिंग नहीं है, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हिंडर हिज नॉर्मल लाइफ, बट दे डोंट अलाउ इट इन एनडीए। मेरी 15 डिग्री टेरी ऐसा उन्होंने मुझे लिख के दिया था, आज भी लिखा हुआ रखा हुआ। अरे 15 डिग्री हल्का से होता है, वो 15 डिग्री वहाँ बनता है, नाक छोटी सी है ना, साले फर्जी इतनी बड़ी होना ना आगे कि भाई 15 डिग्री दिखाई दे। मैंने आलस मुझे करना ही नहीं था ना, इट वॉज आई गिव द टेस्ट लाइक दिस, उसके बाद एसबीबी ऐसे ही दे दिया, हो गया तो हो जाता। अगर आई वुड हैव ट्राइड तो मुझे मेडिकल कराना, मतलब एक ऑपरेशन कराना पड़ता हल्का सा और सही हो जाता, लेकिन क्यों कराऊँ मैं, उन्होंने कहा जिनको कराना होता है वो कराते हैं बेटा, नो डाउट। मैं आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, तो ठीक है आगे बढ़ जाओ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। या भाई याद होना चाहिए, बता बेटा व्हाट इज cos 45, बेटा बता व्हाट इज tan 30, तू और क्या मैं, तुम्हें तो बड़ा सामने खड़ा ना, घूसा मार दूंगा बेटा मैं, तू बता बे 1/√3 सही बोल रही है पक्का। सुन अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन इन लोग को भी करने हैं, इन लोग की हवा निकल जाएगी। इफ tan थीटा इज 2, कितना है 2, साइन और कॉस बताओ, बकवास छी, 2 वैल्यू है बे। अच्छा tan थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है, मैं घुसा मार दूंगा, कौन क्यों नहीं हो सकती, तू बोल रहा नहीं हो सकती शुभम, हे भगवान हे भगवान। साइन और कॉस की वैल्यू लिमिट है -1 से +1, tan की वैल्यू -∞ से +∞, घुसा मार दूंगा मैं। क्या नहीं आता, वो भी आता भाई, क्यों एक बात आना जरा, tan 45 कितना होता है, मैं घुसा मार दूंगा। tan √3 कितना है, 1/√3 कितना है, उस बीच में आ जाएगा, ऐसे कर रहा है यार। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, छापो कर लिया, 4th क्लास में पढ़ा होगा ये। देखो ये क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चों, बोले छोड़ो नहीं बेटा, अच्छा है ट्रायंगल बनाओ, बोलो तुम 90 हो, तुम क्या हो 90, और तुम थीटा हो, क्या हो थीटा। और क्योंकि tan थीटा 2 दिया हुआ है, तो 2 नहीं दिया हुआ है, 2/1 दिया हुआ है, हाँ या ना, तो 2 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, बड़ा बुरा थोड़ा मान जाएगा। वैसे नॉर्मली 2k और 1k लिखना चाहिए, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, हम तो फिजिक्स कर रहे हैं। हाँ 2k और 1k लिखना चाहिए, लेकिन मैं 2 और 1 लिख देता हूँ, मुझे तो आंसर निकालना भाई साहब, k से k बाद में कट जाता है, तुमने पढ़ा होगा। अरे छोड़ो, व्हाट इज दिस √, 4 + 1 5, नहीं आया, अब तो हलवा है। व्हाट इज साइन थीटा, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे बेटा बोल बेटा 2/√5 है ना, सही जवाब। आकर्ष व्हाट इज cos थीटा मेरे बच्चे, वो का है, बेस का है, अरे वाह, और हाइपोटेन्यूज का है, जल्दी जल्दी करना है, रेल छूट जाएगी भाई साहब। आया कि नहीं आया, छी एकदम छी। बेटा मैं कॉपी देखूंगा, कॉपी में नहीं होना है सर, और अरे यार √, नीचे 5, इट्स बैड मैनर्स, लेकिन हम बहुत गंदे बच्चे हैं, इसलिए छोड़ देंगे यहाँ पे। नॉर्मली नहीं करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए ऐसे √5/5। अब तो फिर तो पागल हो जाए, हर एक की भी सही करे टेबल, इसलिए नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, ठीक है बेटा। रुक जा मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा ओहो ऐसा हो जाएगा क्या, चूल्हे में जाओ, ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब आते हैं मस्त ट्रायंगल पे, क्या आते हैं, जिसको मैं मैजिकल ट्रायंगल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, किसी लोगों ने नहीं सुना है, तुम लोगों ने सुना है,
हाँ, मैजिकल ट्राइंगल. दिस ट्राइंगल इज द फेवरेट ट्राइंगल ऑफ जेई. इट इज द फेवरेट ट्राइंगल ऑफ नीट. इट इज फेवरेट ट्राइंगल ऑफ राहुल सर. मैं सारे क्वेश्चन इसी ट्राइंगल के देता हूँ. और ये ट्राइंगल एक मैजिकल इसलिए है क्योंकि ये ट्राइंगल बोलता है मैं एक स्पेसिफिक ट्राइंगल हूँ, देखने को मिलता हूँ कभी कभी, और मैं दिखता ऐसे हूँ. I am a right angle triangle, but I am a right angle triangle, have smallest right angle triangle. I am the smallest right angle triangle having its side as whole number. मैं सबसे छोटा राइट एंगल ट्रायंगल हूं जहां मेरी साइड्स होल नंबर हैं. क्या हैं? होल नंबर समझते हो ना, यानी फ्रैक्शन नहीं है, अंडर रूट नहीं है. कौन सा होता है? 0 से 3 4 5, 0 से इन्फिनाइट. सर होल नंबर्स क्या होते हैं? अरे यार, नंबर 3 4, आई होप यू नो 5. जानते हो मेरे बच्चों? अब सुनना, ये मैजिकल ट्रायंगल क्यों कहलाता है, इसका नाम सुनना बेटा. अगर इसको सच में कंस्ट्रक्ट किया जाए, 3 4 5 के साथ हमने किए हैं कंस्ट्रक्शन क्लास 9th 10th में, तो अगर आप सच में कंस्ट्रक्शन करें तो इसका जो एंगल आता है, ये और ये एंगल, ये दो आते हैं. एक आता है 53 डिग्री और एक आता है 37. एक आता है 53 डिग्री और एक आता है 37 डिग्री. मैं बोलता हूँ ए, मैं बोलता हूँ बी और एक बोलता हूँ सी. पहली बात तो बेटा तुम्हारा पहला धर्म है कि ये दो एंगल्स के बारे में याद रखना. इन दो एंगल्स के बारे में क्या रखना है बेटा? याद. कि सबसे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल जो कि होल नंबर और सिंपली मैजिकल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 3 4 5 हैं. कितनी हैं? इनके एंगल्स ही फिक्स हैं. एक 90 है, एक 37 है और एक 53 है. 90 तो 90 वाला ही है. दो बच गए. कौन बता पाएगा कि कौन सा 90 और कौन सा 37, सॉरी कौन सा 37 है और कौन सा 53? 11 साल बच्चा. इनमें से कौन सा ए 37 है कि 53? वाई? रीजन क्या है? तुक्के मार रही है? तुक्के नहीं, समथिंग लाइक दैट. लेकिन मजा नहीं आया. वो वाली साइड बड़ी है. एग्जैक्टली. द रूल इज जो तूने बोला वही बोला उसने भी, अलग कुछ नहीं बोला बच्चे. लेकिन तो ये बोलना ये है कि द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. तो कौन सा साइड बड़ा है? 4 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा. दोनों में से बड़ा कौन है? क्या ये 53 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? और क्या ये 37 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं आया? ट्रायंगल बना लो, याद रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल. अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज साइन 37, व्हाट इज कॉस 30, व्हाट इज साइन 37, what is cos 37, what is sin 53, what is cos 53, what is tan 53, tan 37 and tan 53. मैंने आपसे 6 क्वेश्चन पूछे हैं और आप ओरली मेरे ख्याल से आंसर दे पाएंगे इन सबका. What is sin 37? 3/5. 37 is 3/5. Cos 37 is cos 37 कितना है बेटा? बेस 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज 5 हो गया. 4/5. अगला बोलते रहो बेटा. कोसाइन 53 4/5. 3/5. व्हाट इज tan 37? 3/4. और व्हाट इज tan 53? नहीं आया जी. तुमने तो हमको साइन 3/5 पूछा था, यानी इसका. तो क्या सबका आंसर ऐसे निकाल लोगे अब? कौन सा वाला? मैं घुसा मार दूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है स्मॉलर साइड. जब आपसे 37 बोला गया, 37 यानी इस एंगल की बात, इस एंगल का हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा. 37 के सामने वाला बेटा होता है परपेंडिकुलर, जो बच गया वो. तो जब आप 53 की बात करोगे तो कहानी बदल जाएगी. 53 के लिए हाइपोटेन्यूज अभी भी यही होता है, बट परपेंडिकुलर क्या होता है? जो बच गया क्या हो गया? क्या ये क्लैरिटी हो गई ना बच्चों सबको? कैसे बेस, कैसे परपेंडिकुलर, कैसे हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए. वरना आगे का मौसम बड़ा डरावना है, यहाँ आ गया है जो लिखा बेटा. हाँ, ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है. क्या वो समझ गया? वो समझ गया ना? ज़्यादा हीरो मत बन.
आज कोई कन्फ्यूजन है क्या? ना सैटरडे को क्लास होती नहीं है क्या? ऐसा हो जाए। हो गया? आगे बढ़े। क्या हुआ अर्पित? भूल गया क्लास? नहीं सर। हाँ सर मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था ना, अभी आया हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? हाँ जी अभी सर। ऑनलाइन देख ले, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। अब आओ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं, ठीक है? सबको आता होगा, तुम लोग तो आता होगा यार, तुम लोग तो कॉम्प्लीमेंट्री आता होगा, सप्लीमेंट्री कहाँ आता होगा? आता है? साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? हाँ, आओ ध्यान। कौन पढ़ा लिए भैया? कहाँ पढ़ लिए तुम लोग? अच्छा पढ़ ही लिए होगे, तो जो पढ़ाया उन्होंने वही मैं भी पढ़ाऊंगा। इट इज़ रिपीट टेलीकास्ट। आई होप जो उन्होंने पढ़ाया एग्जैक्टली सेम होगा मेरा भी, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, यहाँ सुनो। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। क्या होते हैं? ये 0 है, ये क्या है? 0, ये π/2 मतलब 90, ये पाई, और ये 3π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। बोलो हाँ या ना? एक होता है ACTS, ACTS, ये लिखना आना चाहिए। ऐड कॉफ़ी टू शुगर या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वट एवर यू वांट टू रिमेंबर। मैं उल्टा याद रखता हूँ, ऐड कॉफ़ी टू शुगर। ऐड शुगर टू कॉफ़ी भी याद कराते हैं लोग, मुझे मतलब नहीं है। ACTS याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अब ऐड शुगर टू कॉफ़ी रखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो, या ACTS लिखो, ऐड कॉफ़ी टू शुगर। दोनों ही केस में कॉफ़ी अच्छी बनेगी, हाँ या ना? आगे बढ़ जाऊँ। अब सुनना ध्यान से, तब ध्यान सुनना। ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सारे इसमें होते हैं पॉजिटिव, सारे। ठीक है बच्चे, याद रख पाएंगे हम? नहीं याद रख पाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए इसको बगल में 90 लिख देता हूँ, रेयरली यूज़ करेंगे। इसको बगल में 180 लिख देता हूँ, रेयरली यूज़ करेंगे। इसको बगल में 270 लिख देता हूँ कि हमें याद रहे कि हम बात किन एंगल्स की कर रहे हैं। When I say 250 angle, it is in third quadrant. When we go to second quadrant, यहाँ पे S मतलब sin is only positive, but because sin is positive, तो उसका जो इनवर्स है cosec वो भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कौन है? sin and cosec are पॉजिटिव। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। S मतलब sin है, sin याद रखो, sin का उल्टा तो याद ही रहेगा ना। S मतलब साइन, साइन बेटा। S मतलब साइन, S मतलब SINE साइन, T मतलब टैन, C मतलब कॉस। तो जब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचे तो बोला भैया केवल टैन पॉजिटिव है और टैन का उल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर टैन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नहीं आया बेटा। C आता है कॉस, और कॉस का उल्टा कौन होता है मेरे बच्चे? कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। इतना तो याद हो गया होगा, ये पहले भी पढ़ रखा है आप लोगों ने मेरे ख्याल से। अब ध्यान देना, मैं आपको कुछ अलग ही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 प्लस, मैं इनको क्लब कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। मेरे बच्चों हाँ या ना? इनके फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से कई फार्मूले आपको आते हैं। 3 फार्मूले आपने, नहीं लास्ट ईयर तो कोर्स से हटा दिया गया था, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने। लास्ट ईयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोर्स से हटा दिया गया था, लेकिन आपको शायद पढ़ा होगा ये 3 एंगल्स जो होते हैं वो आपके आंसर पता होंगे। इसका नाम होता है कॉस, नीचे वाले का होता है साइन, नीचे वाले का होता है टैन। अभी हम आएंगे, परेशान मत हो। सुनो 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 सुनो, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ शायद वही सिखाया होगा, बाकी जो भी मास्टर सिखाते हैं सही सिखाते हैं। लेकिन याद रखना,
जब भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर साइन कॉस टैन के मल्टीपल एंगल्स हैं, मतलब 90 प्लस माइनस की बात आ रही है, तो सबसे पहले पूछो क्या तुम 90 वाला खेल खेलना है हमें, क्या 90 वाला खेल खेलना है? हमने कहा हाँ सर 90 वाला खेल खेलना है। अगर 90 वाला खेल खेलना है तो नाम चेंज होंगे। 90 डिग्री वाले खेल में नेम्स विल चेंज, नाम क्या होंगे? चेंज। और नाम बड़ा स्पेसिफिक चेंज होते हैं। साइन का हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस का हो जाएगा साइन, नहीं आया मेरे बच्चों। टैन का हो जाएगा कॉट, और ये हो गया कॉट। अभी प्लस माइनस की बात करेंगे, पहले यहां तक आया कि नहीं आया? सबको आ गया? नहीं आया बेटा? ये क्वेश्चन लिखा हूं मैं अगर बोलता साइन 16 डिग्री तो कौन से फॉर्मूले से मैं 16 बना सकता हूं? साइन 16 90 प्लस वाले से कि 90 माइनस वाले से? माइनस 90 से कम है, हाँ या ना? तो बेटा मैं ये इन सबके फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश बड़ी सिंपल है। अगर फॉर्मूले में 90 या 180 का खेल होता है, दो ही खेल पढ़ने हैं हमें, 90 या 180 के खेल पढ़ने, तो अगर वो साइन 90 है या कॉस 90 है या टैन 90 है, मतलब खेल 90 का है, तो नाम का चेंज होता है। नाम विल चेंज। व्हेन नेम चेंजेस इट इज स्पेसिफिक। साइन हमेशा कॉस बनेगा, क्या बनेगा? साइन हमेशा कॉस बनता है, कॉस हमेशा साइन बनेगा, और टैन हमेशा कॉट बनेगा, और कोई खेल नहीं आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक? यानी मैंने नाम सही लिख दिया, साइन साइन के आगे कॉस कॉस, कॉस कॉस के आगे साइन साइन, टैन टैन के आगे कॉट कॉट। नहीं आया? पर हमने फिर से पूछा नहीं 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 नहीं, अभी तो प्लस माइनस भी लगाने हैं। तो हमने बोला पहले पे आए और हमने यहाँ पर इस एंगल से पूछा, अबे 90 प्लस थीटा हो तुम? बोला हाँ। 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो तुम? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो तुम पॉजिटिव हो। नहीं आया? तो बोले सर आंसर में तो कॉस आ रहा है, तो कॉस तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगना चाहिए ना। भाई एक बात बताओ, साइन की वैल्यू निकाल रहे हो ना, कॉस की वैल्यू तो आ रही है, ये वैल्यू है किसकी? और साइन 90 प्लस थीटा क्या सेकेंड क्वाड्रेंट? देख 90 से ज्यादा जब भी होगा तो यहां पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? और सेकेंड वाले में साइन क्या रहता है हमेशा? नहीं आया? तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? नहीं है? बता दो फिर से। 90 प्लस एक एंगल, क्या वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा? मुंह से बोल। चल गुस्सा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस साइन का फंडा क्लियर हो गया? 90 होगा तो कॉस आएगा, और 90 होगा तो कॉस आएगा। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ या ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा विल इट बी गोइंग इनटू दी सेकेंड क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये लोकेशन 90 से बड़ा, क्या वहां पर साइन पॉजिटिव होता है? एस। सो रहे थे ना बेटे, तो मैंने बताया ACTS सारे पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, T मतलब टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, C मतलब कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तुम ही बताओगे अभी बात सारे, तुमसे पूछ रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? साइन पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? ये जो वैल्यू निकल के आई है वो साइन की निकल के आई है, कॉस की निकल के आई है? तो साइन का साइन लगेगा, कॉस का साइन लगेगा? आ गया। अब तुम बताओ, देख केवल प्लस माइनस का खेल बचा है। साइन का कॉस बनना है, कॉस का साइन बनना है, टैन का कॉट बनना है, वो हमें आ गया है। केवल प्लस और माइनस का खेल खेलना है। साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? उसको बोलने दो यार, किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? फर्स्ट में तो साइन क्या होगा? प्लस आ गया। तू ही बोलेगा। कॉस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। वैल्यू किसकी निकाल रहा है? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नहीं आया? नहीं आया?
कोई बात नहीं, डरावना। अरे सबको साइन कॉस लिखना तो आ गया ना। क्या बात है, केवल प्लस और माइनस में दिक्कत है ना। अबे जो अच्छी है, तू अपने आप से पूछ, तू ही आई है, तेरा नाम क्या है? सिमरन। ओ सिमरन बेटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट? 90 से बड़ा। 90। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निकाल रही है तो इसकी वैल्यू, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? मैं अलग ही पढ़ा रहा हूँ और तुम अलग ही पढ़ रही हो, फिर से बता दो धीमे धीमे, हौले हौले। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में एस साइन पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, बाकी बच गए नेगेटिव। साइन पॉजिटिव, अच्छा सर ये तो बताया नहीं आपने, आपने बोला साइन पॉजिटिव, बाकी ये तो आपने बताया ही नहीं। मैंने बताया साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। नहीं आया? टी मतलब टैन और टैन का उल्टा पॉजिटिव। सी मतलब कॉस, कॉट, कॉट नहीं है, कॉट नहीं होता है। साइन टैन साइन कॉस टैन ही होते हैं, कॉट तो उल्टा है, उल्टे की बात नहीं करते हम। साइन ये बहुत तेज है, कॉट पॉजिटिव, चुलम जाओ सर आप, टैन भी पॉजिटिव हो गया। सी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, क्योंकि सेक कॉस का। अब जब तू कॉस 90 प्लस थीटा बोल रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या है? लगा माइनस, बोला आया। तू ही बताइए अभी हीरो मत बन। कॉस 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 90 से कम किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव, तो साइन कॉस भी पॉजिटिव होगा। tan 90 प्लस थीटा में क्या हो रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव। तू बता बेटा, tan 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan की वैल्यू देखेगी या कॉट की वैल्यू देखेगी? tan नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? ले आंसर। सर फर्स्ट में तो सारा ही पॉजिटिव होते, याद हो गया? यही आपको आपके मैथ्स की टीचर भी सिखाया होगा, एग्जैक्टली सेम। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग डिफरेंस, या डिफरेंट था कुछ? नहीं था, आसान सेम है। मेरा खराब था, मेरा खराब था क्या? मैं अच्छा ठीक है। हम एक और काम करते हैं, मैं अभी पूरा पढ़ा लूँ, इसके बाद बताना, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भाई 90 वाला समझ में आ गया, बड़ा तरीका अलग होता है, नो डाउट। तेरे को समझ में नहीं आया हुआ था। अब देख, ये हटा दूँ? हाँ अलग, मैं पक्की बात है बेटा, मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ तो मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया? अब 90 के बाद आते हैं 180 पे, तो 180 में नाम चेंज होता है। क्या होता है? नाम चेंज। हटा दो उसको बेटा, जल्दी। तुझे आता रहे? नहीं होता। 90 में नाम चेंज नहीं होता, 90 में नाम चेंज होता है। तो जब 180 आएगा तो साइन का साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, बाकी चिलम जाओ। हाँ या ना? हटाओ बेटा, जल्दी हटाओ। अब देख क्या हुआ, अगर मैं साइन की बात करूं, देख अब मैं ना प्लस माइनस साथ में लिख देता हूं, चलेगा? 180 प्लस माइनस थीटा, या मुश्किल हो जाएगा? अलग अलग करूं? ऊपर वाला प्लस, एक क्वेश्चन प्लस वाला, एक क्वेश्चन माइनस वाला। सिमिलरली कॉस 180 प्लस माइनस थीटा और टैन 180 प्लस माइनस थीटा। अब देख, यहां देख, सही से देख, नाम चेंज नहीं होगा, 180 में नाम चेंज नहीं होगा, तो ये भी साइन है, ये कॉस है, और बेटा ये क्या है? टैन। अब खेल खेलते हैं। 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में साइन की वैल्यू 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नहीं आया, यानी साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि वो सेकेंड में आ गया, और सेकेंड में साइन क्या होता है? सेकेंड, तो प्लस आ गया। हाँ भाई कार्तिकेय, कॉस 180 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट? प्लस तो सेकंड, थर्ड में है। कॉस 180 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में नाम तो चेंज होना नहीं है, 180 आ गया तो नाम चेंज नहीं होना है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तो माइनस लगा।
अच्छा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड में कॉस माइनस माइनस इक्वल टू हो गया, हाँ है ना? नहीं आया? 180 प्लस थीटा अब आ गया किसमें? थर्ड में। tan 180 प्लस थीटा आ गया थर्ड में, पॉजिटिव की नेगेटिव? आ गया, छाप लो फटाफट। बकवास है, एकदम बकवास, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सिमरन डोंट वरी, तू बायो वाली स्टूडेंट है क्या? अरे फिर क्या कर रही? मैथ्स कहाँ पढ़ रही? तो फिर क्या? अच्छा उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई होगी भी, तभी इसलिए कोई बात नहीं। साइन 180 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं, फिर सुनना ध्यान से बेटा। बहुत हंसी आ रही है जब कोई बोल रहा है क्या दिक्कत है? नहीं मैं जानना चाहता हूँ प्लीज, अब तो हम जान के रहेंगे। 500 रुपये चाहिए, दीपक सर 500 रुपये देते हैं कि जो बच्चा ये लेके आएगा उसको 500 रुपये मिलेंगे। मेरा भी दिमाग खराब कर छोड़ा। ये किसने कह दिया? ये किसने कहा? 500 वाली बात कहाँ से? आगे बढ़ जाए। ओ तो ये तो एजेंट होगा, एजेंट विनोद है ना? घुसा यहाँ तक कोई दिक्कत है। और बेटा हर टीचर अच्छा है, देख मैंने सबको रिकमेंड किया हुआ, हर टीचर अच्छा है, जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो। समय बेटा होता है, देख मैं ट्रिग्नोमेट्री बात कर रहा हूँ, अभी मैं सेट्स एंड फंक्शन की बात नहीं करूँगा, सॉरी, क्योंकि वो फिजिक्स में यूज़ नहीं होता, नहीं वो तुम लोग को आता होगा गारंटी है, और वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मैं देख, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी तूने मेरे मुँह से ना किसी की भी बुराई नहीं सुनी होगी, किसी की भी अभी तक सुनी है? कई लोग होते हैं वो गंदा पढ़ाता है, ये भी गंदा पढ़ाता है, नहीं करना यार। देख मेरे को फिजिक्स के भी टीचर सबके नाम याद हैं, जितने लोग यहाँ रहते हैं, दे आर ऑल गुड फेलोज। भाई मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार, लाइक मैं मतलब बड़े मतलब बुढ़े लोग हैं, मुझसे बड़े बुढ़े जो भी एज वाले हैं। बट आई मीन टू से इज कि मेरा टाइम शायद नहीं आया अभी मेरे पास। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी किसी लड़ाई नहीं, सबसे मेरा दोस्ती, सबसे XYZ ABCDEFG सबसे दोस्ती है, और अच्छी दोस्ती। और यही एक सिंपल, मैं तुमको रूल बता देता हूँ, बहुत ज़िंदगी का एक सिंपल रूल है, बताऊँ क्या? सबसे दोस्ती होनी चाहिए। Do you want to have success in life? Try not to make enemies. Intentionally कभी नहीं करना। तो मेरी जबान में तो भाई साहब सरस्वती बैठी है, तो भाई साहब वो बात अलग है कि मैं दिल में, दिमाग में, पेट में कितनी गाली पकड़ाऊंगा उसे। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग के बाद। अच्छा एक बात तनिष्क, रिकॉर्डिंग तू मेरे पास 2 साल से पढ़ रहा है, किस टीचर के बारे में मैंने कुछ बोला है आज 2 साल तक? किसी के बारे में बोला? व्हाट आई मीन टू से नहीं बोलना चाहिए, XYZ कोई नहीं बोलना चाहिए। और अगर कोई तुम्हें मेरे बारे में बताए कि कोई मेरे बारे में गलत बोले तो मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे ख़राब लगता है, लिटरली भाई इंसान ही तो हूँ। तो अगर मेरे बारे में कोई ख़राब बोले, आस्क हिम टू गो टू चूल्हा लेकिन मतलब दिमाग है ना, चूल्हा जाओ तुम। तो ये ध्यान रखना बेटा, मैं लाइफ में आई एम कंफर्टेबली सक्सेसफुल। आई हैव 28 कॉपीराइट्स, 5 पेटेंट्स। तो बताता नहीं मैं क्लास में, जरूरत भी नहीं है मेरे। उससे क्या मतलब तुम्हारा कि मेरे 5 पेटेंट, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, लेकिन इट इज़ ओनली बिकॉज आई एम गुड फ्रेंड ऑफ एवरीबडी। तारीफ करते हैं बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी, राजेंद्र सर बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, VT से बहुत अच्छे, मतलब मैं हाई रिगार्ड्स हैं दोस्तों, मतलब मैं बोल सकता हूँ उनको, अच्छी दोस्ती है मेरी। राजेंद्र सर तो मतलब हमारा उठना बैठना है भाई, अच्छी बात है। मेरे पास उठने बैठने टाइम नहीं हुआ था, लगे मैं दो शैतान है मेरे पास, तो उसकी वजह से मेरा ना सोशल लाइफ में S और L दोनों खत्म हो गया है। लेकिन ठीक है, मतलब मेरी सोशल लाइफ, मेरे बच्चे हैं अभी आज की डेट में, तो मैं पढ़ाने के बाद आई एम वेरी बिजी। सोशल लाइफ में ऐसा है, ये सोचा किसी का नाम ले रहे हैं, ये जाके भाभी बता देगा, फिर भाभी में वो तोड़ेगी अच्छे से। आगे तो आगे बात करें, चले आ रहे हैं। हाँ सुन, दोनों को घुसा दिया इसलिए गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। तेरे को वो बोल बेटा, ऐसे मत करना, अलग अलग करेंगे साले को। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? देख इन लोगों ने पढ़ रखा है, इन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है 10th वालों के लिए डिफिकल्ट है यार, ये पहली बार सुनना ही मुश्किल है, और बायो वालों की जिंदगी भर डिफिकल्ट है ये। तो साई मजाक कर रहा, मैं करूँ नहीं करूँ मजाक? कौन बोल रहा है? ऐसी बात नहीं है। कोई तो बोली अरे अर्जिता हीरो बोल रही 180 प्लस। अबे जो मेरे पास मैथ्स पढ़ रखे हैं उनके लिए मैथ बायो सब बराबर है। 10th में बेटा जो मैथ्स होती है सब 10th में पढ़ा देता हूँ मैं, जरूरत ही नहीं है। cos 180 माइनस थीटा tan, बेटा बोलना है। अगर तू बोलेगी नहीं मुझे क्या सपना आएगा कि तुझे 180। अब बेटा तुम दोनों बोलोगे बस, आफरीन बोल रहा हूँ, सब सिमरन 180 माइनस थीटा। बच्चे
नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? तो नाम क्या है इनका? कौन से घराने से भाई? साइन थीटा। इट्स लाइक घराना, इट इज लाइक घराना इन सिंगिंग। साइन, साइन, कॉस, कॉस, टेन, कितना गंदा लगता है, टेन और टेन। नहीं आया? नाम चेंज, आवाज, नाम चेंज। अब आओ बात करते हैं। बेटा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम चेंज नहीं होगा, चिंता मत कर। समझ में? 180 प्लस थीटा। बता बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट? अरे याद एक अबे क्या कर रही? समझ में? देख ले, 180 है, प्लस में नीचे जाएगी तो कहां पहुंच गई? तो फिर बोल, थर्ड में साइन क्या होता है? तो क्या आंसर आएगा सिमरन? साइन 180 है, माइनस थीटा कहां? ऊपर की नीचे? ऊपर। माइनस करूं तो ऊपर जाऊंगा, नीचे आऊंगा? 180 से कम तो ऊपर आएगा ना भाई। 110 ऊपर होता है कि नीचे? तो फिर 180 माइनस थीटा इज ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? ले पॉजिटिव। अब तू बताइए, 180, अब तो याद हो गया 180 प्लस थीटा क्या है? फिर से हाथ हिलाता हूं मैं पूरे टाइम। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस, टी मतलब टैन पॉजिटिव। बच्चे ऐसे मत कर, अब डांट पड़ जाएगी। क्या ए सी टी एस? ए मतलब ऑल, सी मतलब कॉस, टी मतलब टैन, एस मतलब साइन। साइन का उल्टा, टैन का उल्टा, कॉस का उल्टा, वहां पॉजिटिव होंगे, हाँ या ना? तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस क्या है? नेगेटिव। अरे केवल टैन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। 180 माइनस थीटा कहाँ है? सेकंड की थर्ड? सेकंड। सेकंड में क्या होगा? नेगेटिव। नहीं पक्का? नहीं पक्का ना? ओके। 180 प्लस थीटा थर्ड की सेकंड। सोच रहे हैं फिर से लोग, बताओ 25 बार हो गया। टैन, अबे 180 प्लस थीटा तो 180 यहां प्लस में नीचे के ऊपर। गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन तो पॉजिटिव। छी, फोर्थ का क्यों पढ़ना? वो तो मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। फोर्थ का मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है? फोर्थ का मैं एकदम अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, जहां मैं माइनस साइन के बारे में बात करूंगा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? मैं फोर्थ को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट अभी बता रहा हूं, वही तो अभी आ रहा हूं। देख ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं बच्चे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पहुंचने के लिए अरे इतनी मेहनत कौन करेगा यहां तक आने में यार, आंखें मार जाएंगी। क्या हम उल्टा घूम जाए? अगर ये 0 है मेरे बच्चे, जब मैं उल्टा घूमूंगा तो माइनस हो जाएगा। और एक रूल याद रखना जो मैं नीचे लिखा रहा हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस मतलब बहुत भूखा प्यासा होता है, नेगेटिव साइन को पचा लेता है, बोलता है टाटा, नेगेटिव साइन गया। और टैन, क्योंकि बेटा साइन अपॉन कॉस है, टैन माइनस थीटा इज माइनस, क्योंकि बेटा साइन नेगेटिव आ रहा है इसलिए वो नेगेटिव हो गया, माइनस टैन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, यहाँ तो याद रहेगा। सर सिंपल वाली तरीके से पढ़ा लो, हमने उधर पूरा वैसे पढ़ा और दोनों में और अच्छा, मैं उधर वाले दोनों पढ़ाता हूँ, इसको भी समझा देता हूँ और उसको भी समझा देता हूँ। अच्छा टैन 270 वाला कर लेते हैं यार। बच्चे बोल रहे हैं जब वो पूरा गोल घूम रहे थे वाला, कान ऐसे ही पकड़ लो ना भाई साहब, ऐसे पकड़ना तो आसान होता है लेकिन ऐसे पकड़ लेते हैं। मैंने ये पकड़ना सिखा रहा हूँ लेकिन वो भी सिखाता हूँ, चिंता मत कर। हटा दो इसको, क्योंकि सिंपल वही है जो बच्चा सोचता है कि भाई साइन, अब देखना साइन 270 प्लस थीटा, प्लस माइनस एक में घुसाऊंगा नहीं, है ना। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, और टैन बताओ नहीं होंगे। अरे काहे नहीं होंगे, कौन बोला नहीं होंगे? पूछ रहा तो तूने तो आंसर दे दिया नहीं होंगे। सुनो सुनो सुनो, जब सुनना ध्यान से बेटा, जब पाई बाई 2 का, सुनना ध्यान से, जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, क्या होता है? ऑड। 1 पाई बाई 2, 2 ही पाई बाई ना, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, फलाना 2, तो हमेशा नाम चेंज होगा।
और जब इवन मल्टीपल होगा 2π/2 यानी कि 180, है ना। जब 180 वर्ड आएगा नाम आएगा तो नाम चेंज नहीं हो रहा। 360 पे भी नाम, क्योंकि वो 90 का इवन मल्टीपल है, यस और नो। बट 540 सोचो, सोच रहे हैं, इवन मल्टीपल है, सोच रहे हैं। 99 6 जा 54, तो 6 क्या इवन है कि ऑड है? तो अगर वो इवन मल्टीपल होगा तो नाम चेंज, और अगर वो ऑड मल्टीपल होगा तो नाम चेंज होगा। मैंने कहा 700 साइन 730 निकालना, आंखें ही बाहर हो गई बच्चे की, कैसे निकाले, सिखाया ही नहीं है 360 के ऊपर। तो साइन 720 प्लस 730, सर 362 का 720 होता है। हाँ अरे ये क्यों कर रहे हो? 9 8 जा 270, तो क्या 8 इवन है कि ऑड? बस घर तक हिला रहे हैं, इवन है कि ऑड? ऑड बोला 8 को, ये तो तुम 500 रुपये मिलेंगे तुमको। फिर मैंने क्या बोला? इवन है, क्या है? और इवन में नाम चेंज नहीं होता, याद हो गया। फिर से आते, डोंट वरी। क्या तुझे 270, क्या तुझे 270? बेटा मैंने बोला इवन में नाम चेंज नहीं होगा, ऑड में नाम चेंज होगा। क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाई करके क्या बोल, क्या मल्टीप्लाई कर 8, किससे? 90 इंटू 8 कितना होता है? 720, शायद मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तो 270 बोला, मैं 270 चेंज होता है इसलिए 720 बोला, 730 मैं निकाल रहा था। 700, सर 270। हाँ भाई कर दे, अब तू 362 जा कर दे, चाहे जो कर दे। मैं तो 90 पे खेलता हूँ और मेरे लिए आसान होता है, और जो बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत आसान होता है। 362 जा कर दे। अब एक काम कर, 110 नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? अब आंखें बाहर होंगी, सर क्या करे भाई साहब, कुछ भी बोलो मत, बोलो मत, तुरंत ही मुंह मत फाड़ो यार, दैट इज रॉन्ग। डोंट मुंह फाड़ी इन द वेरी सेम, एक ही सेकंड में मुंह फाड़ दे भाई साहब। 9 10 जा 900, 90 इंटू 10 इज 900, 990, 1080 तक 12 आया है कि नहीं आया? 12 से ज़्यादा बात जाता है ना वैल्यू, नाम चेंज, क्योंकि 12 क्या है? इवन। आ गवा। अभी देखते, मैं सिखा दूंगा यार। 270 मत याद रखो, अभी तो बेटा फिजिक्स में पैदा हुए हैं तो 4 ही क्वाड्रेंट पढ़ेंगे साले को, काय का 70 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, वो मैथ्स वाले पढ़ने तो वो भी सिखा दूंगा मैं साथ साथ, लेकिन 4 में हीरो बन जाते हैं। 180 में नाम चेंज, 90 में नाम चेंज, 180 में नाम चेंज, 270 में नाम चेंज, 360 में नाम चेंज, बस इसके ऊपर पढ़ ले, तू तेरी मर्जी पढ़ ले। अच्छा नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? कितना हो गया कॉस, कितना हो गया कॉस, क्या हो गया? टाइम का हो रहा है, हाँ बहुत टाइम। कॉस साइन थीटा, और ये कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा। अब बस एक बच्चा बताएगा, चल बता, गुड, जल्दी बोल देना, लेकिन मजा आ जाए देख करके। पहला प्लस माइनस, पहला वाला प्लस की माइनस, दूसरा, तीसरा, टेंशन क्या ले रहे हो, केवल कॉस वालों में देखो, बाकी सारे सब निगेटिव, छोड़ना पड़ेगा बेटा। अब कॉस 270 प्लस 4th क्वाड्रेंट, वेरी गुड, यह प्लस आ गया ना बच्चे, क्योंकि बड़ा 270 प्लस थीटा इज इन 270, यहाँ है प्लस, आगे घूमेंगे पीछे घूमेंगे, बेटा एंगल ऐसे गिनते हैं, ये 270 हो गया, 270 प्लस थीटा, आगे जाएंगे या पीछे? प्लस तो आगे जाएगी ना, कहाँ पहुंच गई? 4th में कॉस अंकल क्या है? तो क्या लिखा है? 270 माइनस थीटा, पूरा घूम के 270 पे आ गई। अब माइनस, पीछे जाएंगे आगे, कहाँ पहुंच गई? 3rd में कॉस नहीं आया, प्रांजलि tan 270 प्लस थीटा, नेगेटिव, उसको बोल लेंगे बेटा, मुझे पता तेरे आता है। cos 270 प्लस थीटा कितना होगा बच्चे? वेरी गुड, क्योंकि 3rd ये कहाँ पहुंच गया? मैंने ऐसे ही बोला था, 270 प्लस थीटा इज इन 4th में tan अंकल 270 माइनस थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि वो 3rd क्वाड्रेंट है, 3rd में tan पॉजिटिव। अब मैं आपको बहुत सिंपल, देख मैं जनरल फॉर्मूला सिखा सकता हूँ, और इसी कैसे सिखाऊं या रहने दो, 4 में ही सिखाऊं?
जब भी इवन मल्टीपल ऑफ 9 होगा 90 होगा, क्या होगा बेटा? इवन मल्टीपल एंड ऑड मल्टीपल। मैं इतना लेकिन नाम चेंज अगर तुझे समझ में आ गया तो कहानी तुझे आती है। ध्यान दे, चलो उसको तुम जहां भी पढ़ रहे हो वहां पढ़ो, हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है भाई साहब, हमें नहीं जरूरत पड़ेगी। मैंने बता दिया कि ऑड में नाम चेंज होगा, इवन में नाम चेंज। जल्दी कर लो।